नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। तो आरंभिक स्तर पर भाषा गणित जो पहला पेपर है ना, इसके एमसीक्यू का पहला हिस्सा हमने देखा था, पहला भाग, जिसमें हमने 75 प्रश्न प्रैक्टिस किए थे। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और चतुर्थ सेमेस्टर का संपूर्ण कोर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां पर सारी चीजें हम ऑलरेडी आपको पहले करा चुके हैं। दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए हम फिर से आपको फ्रेश चीजें जो है वो करा रहे हैं। तो इसी का ही आज पार्ट नंबर 2 देखेंगे, आरंभिक स्तर पर भाषा गणित, जिसमें 75 प्रश्न जो हमारे रह गए थे वो हम आगे उस वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और टोटल 150 प्रश्न तक हम देखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। हिंदी में स्वर होते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो 11 आपका सही हो जाएगा। और कहीं कहीं आपको 10 भी ऑप्शन में देखने को मिलता है, परंतु हिंदी में स्वरों की बात करें तो 11 इनकी संख्या होती है। तो आपका ऑप्शन ब वाला 11 जो है वो सही हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए कि स्वरों के अलावा व्यंजन की संख्या की बात करें तो कुल संख्या तो 41 होती है, परंतु यदि बात करें जो मूल व्यंजन है उनकी संख्या की, तो वो आपकी 33 होती है। इसके अतिरिक्त आपके दो जो है वो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, दो आपके अयोगवा होते हैं और 4 आपके संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं, जो कि मैंने बताया था छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये 4 आपके होते हैं। और यदि आप कहें कि इनमें 11 मूल स्वर जो इनको मिला देंगे तो आपके हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या बात करें वर्णों की तो 52 जो है आपकी हो जाती है। तो कुल पूछी जाए तो 52 ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 77। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अव्यय हैं। 4 ऑप्शन है, काकल, कंठ, दंत या सभी। तो क्या क्या आपका यूज में आता है जब आप उच्चारण करते हो, तो सारी चीजें यूज में आती हैं। तो आपका उपयुक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से जो प्रश्न है आपके सन 2016 के स्टार्ट हो रहे हैं। तो सन 2016 के 15 प्रश्न, फिर सन 2017 के 15 प्रश्न, फिर सन 2018 के 15 प्रश्न और सन 2019 के भी 15 प्रश्न। इस प्रकार से सभी साल के हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न इस पर्टिकुलर सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न 78। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि आपका ऑप्शन यहाँ पर बा वाला यानी कि मानव के मुख से निकली ध्वनि का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चीख से तो आपका कोई लेना देना ही नहीं है। श्वास से आपका थोड़ा बहुत होता है कुछ कुछ वर्णों के उच्चारण में, सभी में नहीं, परंतु यहाँ पर ध्वनि विज्ञान की बात की गई है, इसलिए आप यही ऑप्शन मानव के मुख से निकली ध्वनि का सही टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो स्वरों को ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो आ वा बा दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्हीं का दूसरा नाम भी होता है आपका, क्या होता है, जो वृत्ताकार है इसे वृत्तमुखी भी कहा जाता है, अवृत्ताकार को अवृत्तमुखी भी कहा जाता है। और जो आपका यहाँ पर स्वरों के प्रकार पूछे गए हैं, तो ये अलग अलग प्रकार से डिवीजन आपका होता है। ऐसा नहीं कि केवल ओष्ठाकृति के आधार पर होता है आपका। अगर बात करें मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर तो 3 तरीके से होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यही यदि बात करें जीभ जो है इसके प्रयोग के आधार पर तो 3 प्रकार से होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यही अगर बात करें मुख द्वार जो है वो खुलने के आधार पर, या मुख विवर भी हम उसको कहते हैं, खुलने के आधार पर, तो आपका वो भी डिवीजन होता है 4 प्रकार से। एक होता है विवृत जिसे हम ओपन कहते हैं, एक होता है अर्ध विवृत जिसे हम हाफ ओपन कहते हैं, एक होता है अर्ध संवृत जिसे हम हाफ क्लोज कहते हैं, और चौथा होता है आपका संवृत जिसे हम क्लोज कहते हैं। और हवा के आधार पर, या हवा जो है उसके नाक और मुंह से निकलने के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। और वो कौन से 2 प्रकार हैं, एक आपका होता है निरनुनासिक और दूसरा होता है अनुनासिक। और घोषत्व के आधार पर भी बांटा गया है, और वो क्या है, तो आप कहेंगे एक होता है आपका घोष और एक होता है सघोष। तो ये सभी आपके किसके हैं, स्वर के प्रकार हैं, अलग अलग आधार पे। सभी आपको पता होना चाहिए, कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न अगला 80 कह रहा है व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है 2, 3, 4 या 5। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका 3 भागों में बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन कौन से हैं ये 3 भाग, तो आपका पहला हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा हो जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हो जाएगा आपका ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से इन 3 भागों में जो है वो बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 81। प्रश्न कह रहा है कि ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, यह होते हैं।
स्वर तंत्री में कंपन से होते हैं, श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयव के द्वारा, या सभी। तो 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप क्या कहेंगे, उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यत्न जो है उसको प्रयत्न कहा जाता है, ये सभी इसमें आ जाएंगे। अगला प्रश्न 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में दंत व्यंजन है, बताना है आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा दंत व्यंजन के अंतर्गत जो है वो आता है। तो आप जानते हैं जो ता वर्ग होता है आपका, कौन सा, ता वर्ग, इसमें आपके दंत व्यंजन जो है वो आते हैं। तो ता वर्ग के साथ साथ और बात करें तो जो शा ये वाला होता है, ये भी आपका इसी दंत व्यंजन में आता है। अब ता वर्ग में क्या क्या आता है उसको समझिए। तो आपका ता आता है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कौन कौन सा आता है। ता आता है, था आता है, इसके अलावा दा आता है, इसके अलावा धा आता है, इसके अलावा ना आता है। तो ये आपके पूरे ता वर्ग में आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए चारों ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करें उत्तर की, तो आपका ना आ रहा है देखिए लास्ट में, तो यही बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। साथ में ये वाला सा जो है ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो अलग अलग आपके सा होते हैं वो अलग अलग में आते हैं। ये वाला सा आप देखते हैं, ये षटकोण वाला सा देखते हैं, तो अलग अलग में रखे जाते हैं। 83 प्रश्न कह रहा है कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, विस्मयादिबोधक का। तो 4 ऑप्शन में जल्दी से बताइए आपका ऑप्शन एबीसीडी में से विस्मयादिबोधक सही हो जाएगा, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी जो है वो साइन कहते हैं, इस प्रकार से आपका बनता है। अगला प्रश्न कह रहा है 84, जो ढा वर्ड है वो किस वर्ग में आता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, का, टा, चा या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आपका टा वर्ग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टा वर्ग में क्या क्या आता है, तो आपका टा आता है, फिर ढा आता है, फिर उसके बाद डा आता है, फिर ड़ आता है, यही प्रश्न में पूछा गया था। उसके बाद ये वाला ड़ा भी आता है इसमें। तो ये सभी आपके आते हैं इस टा वर्ग में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है, ये वाला जो ड़ा पूछा गया था, ये और ये दोनों आपके किसमें आते हैं, ये दोनों आपके आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम रट के रखिएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन बहुत बार पूछा जाता है, इनमें से कौन सा है, नहीं है। डीएलएड में भी आपसे पूर्व के वर्षों में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा ड़ा और ड़ा दोनों में बिंदी भी लगती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब ऑप्शन में दिया होता है तो कई बार क्या होता है, केवल डा लिखा होता है, बिंदी नहीं होती है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 85, 13 संख्या कैसी है, सम संख्या, विषम संख्या, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं 13 एक विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 ये सभी विषम संख्या है, तो आपका बा विषम संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवरोही क्रम, मैंने क्या बताया था, अवरोही में बड़े से छोटे क्रम में हम ले जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े से छोटे में देखिए 11 के बाद 9, फिर 7, फिर 5, फिर 2, तो आ आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर यह भी अवश्य देख लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं कि पहले तो बड़ी संख्या लिखी है और आगे जाके यहाँ पर 2 5 लिख दिया है, तो आपको इनमें से कोई नहीं भी एक अलग से ऑप्शन दे रखा है, तो इसलिए संख्याएं सारी अवश्य देख लीजिएगा। 87 प्रश्न कह रहा है कि जो भाग है उसकी संक्रियाएं होती हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है भाज्य, भाजक, भागफल या सभी। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से बिल्कुल उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, तो पठन, लेखन, व्याकरण सभी। आप सभी जानते हैं पठन भी होता है, लेखन भी होता है, व्याकरण तो होता ही होता है, उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। यही प्रश्न आपसे अति लघु में भी पूछा जाएगा, तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि बहुविकल्पी देख रहे हैं तो खाली आंसर आप देखते चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 89 की भाषिक अज्ञानता संबंधी जो समस्या है वो इनमें से कौन सी है। लिपि संबंधी, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव या सभी। तो भाषा अज्ञानता में आपकी सभी आती हैं। आपको लिपि संबंधी अगर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, तो वो भी एक समस्या है भाषा अज्ञानता का। व्याकरण का आपको पर्याप्त ज्ञान नहीं है, वो भी है। सही विराम चिन्हों के प्रयोग का भी अभाव है, तो ये सभी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 99 में दहाई आपको बताना है, 8 9 10 11। तो मैंने कल बताया था आपको कि किस प्रकार से इसे देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 10 में जो है वो कितनी आपकी दहाई है, तो आप कहेंगे 1 दहाई है। तो 9 इसी प्रकार 9 नहीं 90 कहिए, 90 में कितनी आपकी इकाई दहाई है, तो आप क्या कहेंगे 9 है। ये आपकी साइड में क्या लिखे हैं, ये आपकी दहाई लिखी है, मैं यहाँ पर दहाई लिख भी देता हूँ। ये भी आपकी दहाई, ये भी दहाई। 10 में आपका 1 दहाई, 90 में आपका 9 दहाई, तो 99 में कितना दहाई, 99 आपका 100 तक तो गया नहीं। अगर 100 पूछा गया होता तो आप 10 दहाई लिखते, यहाँ पर तो 99 तक ही है, तो आप दहाई के लिए 90 तक ही संख्या को लेंगे, तो आपका यहाँ पर 9 बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। समझ में आपको आ रही होंगी सारी चीजें। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 91।
91 प्रश्न आपसे कह रहा है कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। कथन आपसे पूछा गया है किसका है, प्लेटो का है, महात्मा गांधी का है, श्रीमती मॉन्टेसरी का है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल सा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी इनका पूरा नाम है, तो इन्हीं का ये कथन है। मारिया मॉन्टेसरी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इटली जो है इसकी ये एक चिकित्सा तथा शिक्षा शास्त्री के रूप में जानी जाती थी, जिनके नाम से ही शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति भी आपने अवश्य सुनी होगी। तो मॉन्टेसरी इनके नाम से ही पद्धति फेमस है, मॉन्टेसरी पद्धति, और इनकी जो शिक्षा पद्धति है आज भी कह सकते हैं बहुत से विद्यालयों में प्रचलित भी है। जन्म इनका हुआ था 1870 में, मृत्यु इनकी हुई थी 1952 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है वो बताना है आपको। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? प्रश्न आपका अच्छा है क्योंकि इस पर ही बेस्ड आपके अधिकतर प्रश्न आपको देखने को भी मिल रहे हैं। तो ये एक चार्ट आपको जो मैंने कल बताया था केटीएम डीओ वाला, का चाटा तपा, उसको याद रखिएगा तो गलत आपका कभी नहीं होगा। तो बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो कंठ से उच्चारण में आपका का वर्ग आता है, का में का खा गा अंगा सभी आते हैं, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से यानी कि 93 प्रश्न से अब हमारे 2017 के प्रश्न चालू हो रहे हैं। अब यहाँ से हम कुल 15 प्रश्न देखेंगे 2017 के, 2016 के हमारे कंप्लीट हो गए। प्रश्न आपका अगला कह रहा है 93 कि ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। बताना है आपको प्रत्यक्ष निरीक्षण और स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, या सभी। तो आप क्या कहेंगे? ज्ञान अर्जन, ज्ञान का अर्जन करना, हासिल करना, ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान वृद्धि के साधन में सभी आते हैं आपका। तो ऑप्शन द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार में आपको अंतिम दिन तक एग्जाम के बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो और आगे भी प्रोवाइड कराता रहूं। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए मैं इसी प्रकार अच्छे अच्छे जो वीडियो हैं वो प्रोवाइड कराता रहूं। और मेरी कोशिश यही रह रही है कि मैं आपको कम वीडियो में ज्यादा प्रश्न दे सकूं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड को लेकर चल रहा हूं। आपने 94 प्रश्न, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या होता है? विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना क्या कारण है? आप कहेंगे बिल्कुल ये एक कारण है। आत्मविश्वास का अभाव है, कारण है। उपर्युक्त दोनों आपका होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं, पर एक चीज का अगर आप विशेष ध्यान दीजिए, और वो क्या है कि यहाँ पर विराम संबंधी समस्या पूछा गया। अगर आप केवल समस्या की बात करें, जैसे कि हम भाषा वर्तनी संबंधी बात करें, इस टाइप की या भाषा की बोलचाल की बात करें, तो वहां पर तो आप आत्मविश्वास का अभाव ऑप्शन को सही टिक मान सकते हैं। पर यहाँ पर विराम संबंधी, जैसे कि आप कोई चीज लिखते हैं, कहीं पूर्ण विराम लगा दिया, कहीं क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो क्या इसका किसी भी प्रकार से आत्मविश्वास से संबंध है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना ही विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण होता है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इससे ये भी आपको समझ में आ रहा है कि हर जगह उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही नहीं होता। विवृत स्वर अगला प्रश्न पूछा गया, बताना है का और खा है, बड़ा आ है, औ है, इसी प्रकार चा और छा है, और टा और ढा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में मैंने आपको क्या बताया था? स्वरों का वर्गीकरण बताया ऊपर अभी एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में। तो वहां पर मैंने क्या बताया? जब जीभ नहीं आप कह सकते, आप कहेंगे कि जब मुख द्वार जो है, मुख द्वार, या इसी को हम मुख विवर के नाम से भी जानते हैं, मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर आपसे डिवीजन पूछा जाए, मुख विवर खुलने के आधार पर आपका डिवीजन, किसका डिवीजन? इन स्वरों का। तब आप क्या कहेंगे? चार प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका विवृत, दूसरा होता है आपका अर्धविवृत, तीसरा होता है आपका अर्धसंवृत, और चौथा होता है आपका समृत। ओपन, हाफ ओपन, हाफ क्लोज और क्लोज, ये सीरियल आपका होता है। अब जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है वो पूछा गया है विवृत, जो कि सबसे पहला होता है। तो सबसे पहले की अगर बात करें विवृत की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है, विवृत का मैंने क्या इंग्लिश बताई आपसे? ओपन। तो जिसमें पूरा खुला रहता है वो आपका आता है विवृत में। और इनमें अगर देखिए क, ख, आ, बड़ा को बोलिए बड़ा, और ओ, इसी प्रकार च, छ, टा, ठा। तो सबसे ज्यादा मुंह किसमें खुला रह रहा है? तो आप क्या कहेंगे? बा वाला जो आपका ऑप्शन है इसमें आपका बिल्कुल सही होगा। बड़ा आ देखिए बोल के, तो मुंह आपका सबसे ज्यादा खुला रह रहा है,
तो यही आपका विवृत स्वर का उदाहरण है। पर यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को अगर मैं मॉडिफाई करूं तो जो अ दे रखा है ये आपका विवृत स्वर में नहीं आता। यहाँ पर तो साथ में ऑप्शन दे दिया तो यही सही होगा क्योंकि बड़ा ऑप्शन में है, पर अ जो है ये आपका विवृत में नहीं आता, ये आपका अर्ध विवृत में आता है। जितना आप बड़ा आ बोल के देखिए, जितना आपका मुख खुलता है उतना आपका अ में नहीं खुलता है, आपका थोड़ा उससे कम खुलता है। तो जो अर्ध विवृत होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, उन्हें उनमें हम इनको रखते हैं। वहां पर जैसे कि आपका अ हो गया, ए हो गया, छोटा आ हो गया, तो वो सभी आपका आता है। तो यहाँ पर बा ऑप्शन सही हो जाएगा। पर जो आपका बड़ा आ है ये आपका विवृत में आएगा और जो अ है ये आपका अर्ध विवृत में आएगा। समझ गए होंगे आप अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं 96। आनंद का पर्यायवाची शब्द है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से। मोद, प्रमोद, सुख या उपर्युक्त सभी। तो बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपका मोद भी होता है पर्यायवाची, प्रमोद भी होता है, सुख भी होता है, तो उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। मैंने चार बताए थे, छत, त्र, ज्ञा और श्र। तो यहाँ पर श्र नहीं लिखा हुआ है, इसकी जगह इया लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। तो बा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, बताना है छोटा, बड़ा, छोटी या री से ऋषि। ऑप्शन एबीसीडी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। दीर्घ स्वर आपको बताना है। और दीर्घ स्वर मैंने क्या बताया था कि जब आपसे कहा जाए कि जो स्वर हैं उनका आप डिवीजन करें मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर अगर डिवीजन करने को कहा जाए तो तीन आधार पर आप करते हैं। कौन कौन सा? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर और तीसरा आपका प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर है इसमें आप कह सकते हैं उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ में आपका दो मात्रा का समय, प्लुत में और अधिक मात्रा, जैसे ओम हम बोलते हैं तो आपका प्लुत स्वर में आता है। तो दीर्घ स्वर में ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बड़ा आ हो जाएगा सही, क्योंकि इसमें दो मात्रा का समय लग रहा है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 99। प्रश्न क्या कह रहा है, किसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका बा जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि जो बा का आंसर भी आपका जो बा है, यानी कि जो बा है जिसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी वाले दांतों को स्पर्श करता है। ऐसी चीज आपको कभी ना समझ में आए तो खुद बोल कर देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाक्य जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां प्रयोग होता है। जहाँ कम ठहरना होता है बहुत, तो आप वहां पर अल्प विराम का यूज करते हैं। पूर्ण विराम जहां अधिक ठहरना होता है। अगला प्रश्न कह रहा है 4, 3, 2, 8 में दहाई वाली संख्या कौन सी है। तो 8 आपका इकाई है, 2 नंबर पर जो आपका लिखा है ये आपका दहाई है। तो ऑप्शन एबीसीडी में दहाई क्या हो जाएगा, आपका आ वाला ऑप्शन दहाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में बात करें, यानी कि बढ़ते हुए से बड़े, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो आपका अवरोही क्रम होता है। बा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 प्रश्न कह रहा है कि मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं जोड़ कहलाता है। सरल सी चीज है काफी। ये देखिए, ये प्रश्न आपके सब 2017 में पूछे गए थे। अगला कह रहा है किसी भी संख्या के मान होते हैं 1, 2, 3 या 4। तो किसी भी संख्या के मान कितने होते हैं, आप कहेंगे तो 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन कौन से 2 मान होते हैं। तो पहला जो है वो आपका हो जाएगा अंकित या वास्तविक संख्या या शुद्ध मान के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा होता है स्थानीय मान। तो ये 2 आपके होते हैं किसी भी संख्या के, या किसी भी संख्या में अंकों के मान की बात की जाए तो 2 मान आपके होते हैं। वास्तविक मान, इसी को हम अंकित मान भी कहते हैं, शुद्ध मान भी कहते हैं, और दूसरा आपका स्थानीय मान। तीसरा कह रहा है 100 यानी 108 105 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी होगी। अब ये सोचिए, 3 अंकों की आपकी छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की आपकी 100 होगी, क्योंकि 100 से आप अगर नीचे जाएंगे तो 99 होगा। 99 2 अंकों की है। फिर बड़ी से बड़ी संख्या आप कहेंगे 99 होगी। पर यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या, पहली का मतलब सबसे छोटी की तो बात की गई है बिल्कुल, तो 100 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 106 प्रश्न कह रहा है कि पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है। आरोह अवरोह क्या होता है देखते हैं। कविता वगैरह हो गया, कहानी हो गई, तो उतार चढ़ाव होता है, उसको ही लेकर यहाँ पर कहा गया है। जैसे कि कोई वीरता वाली कहानी सुनाई जाती है तो उसी लय में सुनाई जाती है, तो वही आपसे
पूछा गया है कि समावेश ना होने का रीजन क्या होता है। तो शीघ्रता से पढ़ना भी एक रीजन होता है, भाव को समझकर ना पढ़ना भी आपका एक रीजन होता है, अधिक तेज आवाज में भी पढ़ना रीजन होता है। तो उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। इसको मैं समझाता हूं कैसे। जैसे यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह, यहाँ पर थोड़ा सा हमें जैसे जोड़ देना है। पर जब हम शीघ्रता से पढ़ेंगे कि पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश, तो हम यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं, यहाँ पर आरोह अवरोह नहीं ला रहे हैं। तो यही पूछा गया है कि ना होने का रीजन यही आपके तीनों हो जाएंगे। 107 प्रश्न कह रहा है कि लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो सस्वर पठन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को सस्वर पठन हम जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मौन पठन जो है वो जिसमें ध्वनि ना हो। 108 प्रश्न कह रहा है वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, सार्थकता होती है, कहेंगे बिल्कुल, क्रमबद्धता भी होती है, तो उपयुक्त दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 109 प्रश्न कह रहा है का का उच्चारण स्थान बताइए, तालु, मूर्धा, कंठ, दंत। तो मैंने बताया आपको कि का उच्चारण स्थान आपका कंठ से होता है, का वर्ग उसमें पूरा आता है। ये प्रश्न फिर से क्यों आया, क्योंकि अब हमारे प्रश्न देखिए ऊपर से 2018 के स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए 2018 के इस प्रश्न नंबर 106 से स्टार्ट हो गए हैं। तो 106 से हम अब 2018 के 15 प्रश्न देखेंगे, 2017 के आपके 15 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। प्रश्न देखते हैं आपका अगला 110। इच्छा शब्द जो है इसका पर्यायवाची आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, बताना है आशा होगा, स्पृहा होगा, अभिलाषा होगा या सभी होगा। तो इच्छा शब्द जो है इसका आपको पर्यायवाची बताना है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से सभी सही होंगे, तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची आशा भी होता है, स्पृहा भी होता है और अभिलाषा भी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कोष्ठक चिन्ह को लेकर कि इनमें से कोष्ठक चिन्ह कौन सा। तो मैंने कल आपको बताया भी था, तीनों आपके होते हैं। ये बीच जो बा में लिखा है मंझला होता है, सा वाला जो है सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, आ वाला सबसे छोटा ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी कथन जो है उसका विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग जो है वो किया जाता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी कथन को आप जैसे लिखते हैं कि निम्नलिखित है, उस प्रकार से ऐसे लगा देते हैं। तो वही पूछा गया किसी कथन का विस्तार देने के लिए विवरण का प्रारंभ करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसका हम करते हैं। अगला कह रहा है शुद्ध आपको शब्द छांटना है, उज्ज्वल आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। कॉम्पिटेटिव लेवल में भी बहुत पूछा जाता है उज्ज्वल आपका। तो जल्दी से छाटिए, जल्दी से बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका द वाला ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिए आधीजा आपकी 2 बार लगती है। यहाँ पर देखिए ऊ के बाद आधीजा, फिर आधीजा, फिर वल। बहुत लोग इस आ वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो देखने में भी आपको आ वाला ऑप्शन सही लगता है, पर एक्चुअल में इस प्रकार से ही लिखा जाता है। और ये प्रश्न में 2018 में पूछा गया था। 114 प्रश्न कह रहे हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरीके से खुला रहता है वो क्या कहलाता है। मैंने अभी सारी चीजें देखिए बताई हूँ, वहीं से प्रश्न पूछा गया है। समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका विवृत स्वर होता है इनमें आपका जो मुख होता है वो पूरी तरीके से खुला रहता है। जैसे कि बड़ा आ आपका क्या है, एक विवृत स्वर है। तो यही आपका पूछा गया प्रश्न, यही आपका सही हो जाएगा। और समृद्ध पूछा गया तो जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे छोटी बोल के देखिए ई, बड़ी बोलिए तो ई, तो उसमें बंद रहता है, तो वो आपका समृद्ध में होता है। अर्ध समृद्ध में हाफ ओपन होता है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे मैंने बताया था छोटा, बड़ा बोल के देखिए छोटा, तो आपको खुद ही समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 115। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि शब्द की विशेषताएं होती हैं। तो शब्द जो है उनके मेल से वाक्य बनता है, बिल्कुल। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, बिल्कुल। शब्द के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो चारों ही आपके बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अवरोही क्रम। अवरोही क्या है, बड़े से छोटे क्रम में आपको लगाना है। देखिए बड़ी संख्या इसमें सबसे पहली 78 के बाद यहाँ पर जो संख्या है 78, 46 है, फिर 54 है, फिर यहाँ पर 64 है। ये तो बिल्कुल गलत है। पहले वाले ऑप्शन को यदि चेक करते हैं तो 78 64 है, उससे छोटी 78 54 है, उससे छोटी 78 46, फिर 78 है। पहले ही ऑप्शन सही है, अन्य ऑप्शन आपको चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है 117। प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको 0, 1, 5 या 10। तो बात करें उत्तर की, तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो सदैव 0 आएगा, एकदम याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन आ 0 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
कि शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है, 10, 2, 1 या 0। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपका ऑप्शन ABCD में से। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन आपका गलत दे रखा है, शून्य यहाँ पर कैसे सही हो जाएगा कि शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर तो आपका अनंत इनफाइनाइट आता है, तो आपका यहाँ पर अनंत सही होगा, पर और ऑप्शन में कोई है नहीं, शून्य ही है, तो यही आप शून्य को जो है वो टिक करेंगे। 119 प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,000 यानी कि 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें जो है वो छप कर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी, कुल के लिए दोनों को जोड़ दीजिए। सिंपल सा जोड़ तो आप सबको आता ही है, बचपन से आपने सीखा है, तो इनको जोड़ेंगे तो आपका इधर 46,000 है, यहाँ 39,000 है, तो लगभग 6 तो बिल्कुल नहीं होगा, 39 बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, इसी के आसपास आएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ना भी ऐड कीजिए तो तीनों ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं कि आपका बाही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 120 कि एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं, जल्दी से बताइए कितनी दहाइयां होती हैं, 1, 10 या 100 या 1000। ऑप्शन ABCD में से छांटना है आपको, कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो एक सैकड़े का मतलब क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा, और 100 में कितनी दहाई, तो आपकी 10 जो है वो दहाई होंगी, यही आपका ऑप्शन बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 121 प्रश्न कह रहा है कि लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय क्या है, 12 खड़ी का अभ्यास कराएं। 12 खड़ी क्या होता है, जैसे का लिखा है तो उस पर एक मात्रा के, फिर की, फिर छोटे ओ की मात्रा, फिर बड़े ओ की मात्रा, इस प्रकार से पूरे 12 खड़ी मात्रा आपकी होती है, इसका अभ्यास कराया जाता है। फिर कह रहा है व्याकरण का समुचित ज्ञान होना चाहिए। फिर कह रहा है उच्चारण की स्पष्टता होना चाहिए या सभी होना चाहिए। आप कहेंगे सभी होना चाहिए लेखन की अशुद्धि को दूर करने के लिए, तो आपका ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पठन का महत्व है, ज्ञान अर्जन के लिए भी है, मनोरंजन के लिए भी है, समाचारों को पढ़ने के लिए भी है, तो बिल्कुल यहाँ भी आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 11वां व्यंजन क्या कहलाता है, स्पर्श अंतस्थ उस संयुक्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से छाटिए, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। उम्मीद करता हूँ किसी का भी गलत नहीं होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका अंतस्थ व्यंजन होता है या, रा, ला और वा। अंतस्थ के अलावा और क्या क्या पूछे जाते हैं, तो आपके ऊष्म व्यंजन भी पूछे जाते हैं। ऊष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं, 4 प्रकार के जो शा होते हैं, एक ये वाला शा, एक आपका षटकोण वाला सा, एक ये वाला शा और एक आपका हा। तो ये चारों क्या हैं, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है इसमें आपके का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक कुल 25, और साथ में जो डा डा और डा मैंने बताया ना था उच्चित व्यंजन, वो भी आपके आते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये तो मैंने बता दिया आपको, 4 आते हैं इसमें, छत्रज्ञा और श्रा, ये भी आपके पूछे जाते हैं कि किन से किनके या किन किन से मिलकर बने हुए हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 124 की चा वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान जो है वो है कंठ, तालु, मूर्धा या ओष्ठ। 4 ऑप्शन में से छांटना है आपको चा वर्ग का उच्चारण स्थान। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बा, तालु सही हो जाएगा। इसमें चा वर्ग आपका आता है, चा, छा, जा, झा, झा, इया, इस टाइप से पूरा आता है, तो ये भी आपका इसी में आ जाएगा। 125 प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी है। यहाँ पर स्वर पूछे गए, व्यंजन नहीं पूछे गए या टोटल नहीं पूछा गया, 6, 4, 5 या 3। मैंने आपको कल बताया भी था कि ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से, A, E, I, O, U, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं। अगला प्रश्न 126 कह रहा है कि इतिश्री के लिए चिन्ह का प्रयोग जो है वो होता है, बताइए जल्दी से कौन सा इनमें से प्रयोग होता है इतिश्री के लिए, ऑप्शन ABCD में से, तो बिल्कुल आपका दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इसका जो है वो यूज किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 127, बताना है आपको कमल का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। समानार्थी नहीं पूछा गया, इस चीज का ध्यान दीजिए, पंकज, अनिल, सरोज या पदम। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा समानार्थी नहीं है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका अनिल बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कमल का समानार्थी नहीं है, बाकी पंकज, सरोज, पदम ये सभी होते हैं। और बात करें अगर अनिल जो है इसका क्या अर्थ होता है, तो अनिल का पर्यायवाची अर्थ के संबंध में आप क्या कहेंगे, वायु, या कह सकते हैं पवन या हवा, ये सभी इसके समानार्थी होते हैं अनिल के। अगला प्रश्न 128 कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वल यहाँ पर भी देखे पूछा गया, 2 बार रिपीट हुआ, अभी और भी एक पहले प्रीवियस में पूछा गया था, यहाँ पर 2018 में पूछा गया था, तो आपको मैंने बता दिया उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे। 129 प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन जो ज्ञा है वो किस वर्ण से मिलकर बना है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, जा और इया इससे मिलकर आपका ज्ञा जो है वो संयुक्त व्यंजन बना हुआ है। अगला कह रहा है कि हिंदी में वचन होते हैं 3, 4, 5 या 2। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, तो आपके 2 वचन होते हैं, कौन कौन से, तो एक आपका होता है एक वचन और एक होता है आपका बहुवचन।
अगला प्रश्न कह रहा है कि अवरोही क्रम में बताइए। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, बढ़ते से घटते हुए क्रम, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी में, तो आप देखेंगे 18, 15, 13, 9, यही है। बा वाला तो है नहीं, तो आपका यही वाला ऑप्शन आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका अवरोही क्रम में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणित 100 जो है इकाई, इसके समूह को क्या कहते हैं? 10 दहाई, 1 सैकड़ा, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 इकाई के समूह को पूछा गया है, तो 10 इकाई को बात करते हैं उत्तर की, 1 सैकड़ा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि 100 में आपके 100 इकाई जो है उसके बराबर होता है। अब पहले वाले ऑप्शन को भी देखिए, 10 दहाई भी तो होगा, क्यों? जब 100 इकाई की बात की गई है, यानी कि 10 इकाई, अगर मैं आपसे कहूं कि दहाई में कितने के बराबर होगा, तो 10 इकाई आपका 1 दहाई के बराबर होगा। यहां पर प्रश्न में दे रखा है 100 इकाई, तो 100 इकाई किसके बराबर होगा? 10 दहाई के बराबर होगा। यही तो आपका लिखा है, तो ये भी आपका सही होगा। और 1 सैकड़ा तो होगा ही होगा, यानी 100 वाला ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें 132 नंबर में, तो गलत दे रखा है, साइड में बा वाला ऑप्शन दे रखा है, केवल 1 सैकड़ा दे रखा है, जो कि आपका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, 133 गणित की मूल संख्याएं हैं, जोड़ घटाना है, गुणा भाग है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो गणित की मूल संख्याओं में आपका दोनों ही आती हैं, यानी कि जोड़ घटाना भी और गुणा भाग भी, तो सा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, या सभी से। इस टाइप का प्रश्न मैंने कल कराया था, तो आप कहेंगे उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, अगर 2 अंकों की संख्या है तो उसमें दहाई को दहाई से भी तो आप जोड़ेंगे। अगला प्रश्न 135 कह रहा है जो गुणा है उसकी संक्रिया नहीं है, तो गुणे, गुणक, शेष या गुणनफल कौन सा नहीं है? तो आपका शेष जो है वो आपकी गणित की संक्रिया के अंतर्गत गुणा में नहीं आती है। शेष आपका शेष बचता जरूर है, पर संक्रिया में आपके ये तीनों आते हैं, गुण, गुणक और गुणनफल। तो आपका ऑप्शन सा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। शेष तो आपका जब आप घटाते हैं लास्ट में वो बचता है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2017 के हमने सभी, यानी 2018 जो है, इसके यहाँ तक सभी प्रश्न देख लिए। अब यहाँ पर एक चीज लिखा गया है कि 2018 में आरंभिक स्तर पर जो भाषा की परीक्षा थी वो निरस्त कर दी गई थी और पुनः ली गई थी, इसलिए पवन सीरीज जो है उसमें दोनों ही पेपरों का हल दिया गया है। कहने का मतलब क्या है, जो हमने 2018 के अभी प्रश्न देखे, इसमें हमने 2018 के कुल 30 प्रश्न देखे हैं। 15 प्रश्न आपका 2018 के वो जो पहले पेपर हुआ, 15 प्रश्न वो जो आपका बाद में पेपर हुआ। वही यहाँ पर लिखा गया कि परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, इसलिए 2 पेपर का यहाँ पर हल दिया गया। और सीरीज में आपको करा रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि पवन के और राजन के दोनों के मैं अलग से बहुविकल्पीय, वन लाइनर सारी चीजें ऑलरेडी करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। ये मैं आपको लेटेस्ट सीरीज में, जिसमें आपके 2019 तक के लेटेस्ट प्रश्न दे रखे हैं, देखिए 2019 का हम अब देख रहे हैं, वो अब जो है वो करा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैंने कराए थे उसमें 2019 के क्वेश्चन नहीं थे, और यहाँ पर क्वेश्चन बहुत से नए भी शामिल हैं और साथ में लेटेस्ट वाले भी क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे 2019 के क्वेश्चन, जो कि सबसे लेटेस्ट है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से स्वर बताना है आपको कौन सा नहीं है। उ, ई, उ या इया, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, तो आप सभी जानते हैं ये आपका स्वर जो है वो नहीं है। दा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो छ वर्ण है वो किन 2 वर्णों के मिश्रण से बना है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए उत्तर। तो बिल्कुल आपका शाह वाला ऑप्शन सही होगा। ये वाली शाह रहती है षटकोण वाली, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शाह जो वर्ण है ये किससे किससे मिलकर बना गया है, ये जब आपसे पूछा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है, अयोग वाह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छाटिए जल्दी से कि इन चारों में से अयोग वाह जो है वो कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंगा और आहा ये आपके अयोग वाह जो है वो होते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है, वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता या सभी। तो आप क्या कहेंगे, सभी गुण होते हैं, तो आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 140 कह रहा है, मुझसे बैठा नहीं जाता उदाहरण किसका है? कृतवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का या विधि वाक्य का? यहाँ पर वाच्य होगा। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कि कौन सा सही होगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, तो बात करते हैं उत्तर की, तो आपका शाह वाला ऑप्शन सही होगा। भाववाच्य के अंतर्गत होता है, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इस प्रकार के एग्जाम्पल इसमें आप देखते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण पूछा गया है, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन में बताया कि कोई भी यहाँ पर गलत नहीं करेगा। यही मैंने आपसे कहा था कि आपसे ये प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस में, और प्रीवियस कब, 2019 में ही पूछा गया था, यानी कि सबसे लेटेस्ट में पूछा गया था। उत्तर की बात करें तो बा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोनों में बिंदी भी लगी हुई है, इस चीज का आप ध्यान दे रहे हैं कि एक ऑप्शन
इस प्रकार से कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जाता है, जिसमें बिंदी नहीं लगी और ड लिखा है, ये आपका नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक इस चीज को ध्यान रखिएगा। 142 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, सघोष अघोष अनुस्वार अनुनासिक या स्पर्श ऊष्म अल्प प्राण महाप्राण। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका अल्प प्राण महाप्राण सही हो जाएगा जब श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आपसे पूछा जाए तब। 143 प्रश्न कह रहा है कि भाषा का भेद है लिखित मौखिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, जल्दी से छाटिए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा कि भाषा का भेद इनमें से कौन सा जो है वो है। चलिए बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो सा वाला आपका आ वा बा दोनों सही हो जाएगा, लिखित भी होता है मौखिक भी होता है, दोनों ही आपके होते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वाक्य जो है उसकी पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है, अल्प विराम चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम चिन्ह लगता है या प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है या लाघव चिन्ह लगता है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। किसी वाक्य की पूर्णता पर, जब कोई वाक्य खत्म हो जाता है बाद में उसके लास्ट में कौन सा विराम चिन्ह लगता है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। जैसे कि यही आप देख लीजिए कि लिखा है कि बिना सोचे समझे अधिक खर्च करना नहीं चाहिए, तो पूर्ण विराम आगे खत्म हो गया तो लग जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? कृपण है, कंजूस है, अपव्ययी है, मितव्ययी है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। अच्छे प्रश्न देखिए, आप 2019 में पूछे गए थे, आप खुद पढ़ रहे हैं, आपको खुद समझ में आ रहा है। 2019 में थोड़े से स्टैंडर्ड वाले प्रश्न पूछे गए थे, जो नॉर्मल से थोड़ा सा तो जो है वो कठिन ही आप कह सकते हैं। बात करते हैं उत्तर की, तो अपव्ययी जो है वो कहते हैं बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले को। और ऑप्शन में देखिए तो इस प्रकार के मिलते जुलते ऑप्शन दिए हैं। मितव्ययी भी आपका कम खर्च करने वाला ही होता है, कंजूस तो होता ही है, कृपण तो क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, उनके लिए जो फिक्स शब्द होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो आपका अपव्ययी जो है वो होगा। 5 प्रश्न और शेष रह गए हैं, 145 तक देख लिए हैं, 150 तक। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न है 146 की किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। जैसे मैं एक संख्या यहाँ पर ये रखूं, इसका दायां क्या होगा, इस तरफ होगा। किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य आपने रख दिया, तो क्या कह रहा है, शून्य रखने पर वो संख्या बढ़ जाती, कितनी बढ़ जाती है? तो बताइए। पहले संख्या 1 थी, अब हो गई 10, तो 10 गुना बढ़ गई, तो 10 गुना आपका सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से अपने आप से रखना है वहां पर ऑप्शन और समझ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अभी हमने देखा था 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वहां पर बड़ी और छोटी मैंने दोनों बताया था। तो 999 आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, यही आपका सही हो जाएगा। 148 प्रश्न आपका पूछा गया है 3478 में सैकड़े वाली संख्या कौन सी है? देखिए, आप जानते हैं इकाई दहाई सैकड़ा कैसे चलता है, इकाई उसके बाद दहाई उसके बाद सैकड़ा। तो सैकड़े पे कौन आ रहा है, 100, सैकड़े पे 4 आ रहा है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। 149 प्रश्न सेकंड लास्ट है इस वीडियो का। 10 अंक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगी, या तो 0 या तो 1, 2 और 3 तो ऑप्शन सबसे पहले ही कट जाएगा। अब 10 तक के अंकों में आप सोचेंगे एक सबसे छोटी संख्या हो सकती है, 1 2 3 से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग कहेंगे 0 भी होती है, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि प्रश्न में 10 तक के अंकों की बात हो रहा है और 10 में भी तो 0 आ रहा है, और जब 10 में 0 आ रहा है यानी कि 0 को भी आप इसमें लेते हैं, तो 10 तक के अंकों के सबसे छोटे अंक में 0 भी आपका आएगा, यानी 0 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 150 आखिरी है इस वीडियो का, और इसके बाद पूछेंगे एक क्वेश्चन हम आपसे। अंताक्षरी 4 प्रकार से लिखा हुआ है, कौन सा यहाँ पर सही होगा? ये हिंदी के लिए भी सब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी में भी यहाँ से सब आती हैं चीजें। अंताक्षरी देखिए, पहला ऑप्शन अंताक्षरी सीधे लिखा है, अंतक्षरी लिखा है, कट जाएगा। अंत्याक्षरी, और ये भी देखिए पूरा पूरा अंताक्षरी लिखा है, ये भी कट जाएगा। बा वाला आंसर देखिए एकदम सही होगा, आधी ना लगती है, फिर आधी ता लगती है, फिर या अक्षरी करके लिखा जाता है। बा वाला यहाँ पर अंत्याक्षरी इस प्रकार से लिखा जाएगा। बस ध्यान देने वाला क्या है, जब हम बोलते हैं उच्चारण करते हैं तो अंताक्षरी करते हैं, तो जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, परंतु जो एक्चुअल लिखने का तरीका होता है आधीना आधीता ये होता है, इसलिए ये प्रश्न को आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। तो वीडियो के सभी प्रश्न हुए समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो लाइक शेयर भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। ये प्रश्न हम आपसे जो पूछ रहे हैं, ये आपका मई माह में एग्जाम हुआ था, 3 मई 2022 को आपका इसी का पेपर था। पहला डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो पहला पेपर आरंभिक स्तर वाला आप देख रहे हैं, इसी में ही आपका ये क्वेश्चन आया था। मृत्यु जो है इसका विलोम क्या था? मृत्यु होगा
पहला ऑप्शन अमृत होगा, दूसरा ऑप्शन जागृत होगा, तीसरा ऑप्शन और मरण होगा चौथा ऑप्शन। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। और थोड़े बहुत विलोम है, समानार्थी हैं, इनसे क्वेश्चन आपके हिंदी वाले जो आता है ना पोर्शन, वो आपको देखने को मिले थे आपके डीएलएड के पहले वाले पेपर में। तो हिंदी अच्छे से इसके लिए पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो हिंदी में भी काम आएगी और इस पहले पेपर में भी काम आएगी। और यदि कोई प्रश्न हो, कोई प्लेलिस्ट के लिंक ना मिले, क्योंकि हम एमसीक्यू, वन लाइनर, लघु, अति लघु और इसके अलावा मैराथन सारी चीजें आपके पहले के बैचेस के लिए करा चुके हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उसको अगर आप देख लेंगे तो उसके बाहर से कुछ नहीं आना है। यहाँ तक कि मॉडल पेपर वगैरह भी सब मिल जाएंगे आपको। इसीलिए मैंने कहा अगर कोई चीज ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट की सभी लिंक आपको मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय।